क्या इसी की कमी थी? अब किसे गाली बकने आई हो? पहले खुद ही वाट लगाने का और फिर इधर आके ऐसे प्यार से पूछ करने का। वाह, माफी तो जरा तरीके से मांग ले। तुझे इतना भी नहीं पता, माफी मांगते वक्त हाथ जोड़कर मांगते हैं। ऐसे ससुराल में कैसे खुश रह पाएगी ताई तू? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? क्या करूं मैं? आभा, हाँ, परेशान दिख रही है। क्या हुआ? भास्कर के घर में किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। बोल ना। कुछ नहीं ताई। बस मैंने माफी मांगी और सब ठीक हो गया। तू सच बोल रही है ना? हाँ ताई, सच्ची बोल रही हूँ। तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? वो थोड़ा थक गई हूँ तो इसलिए तुझे परेशान दिख रही होंगी। देख आभा, तू इतना टेंशन मत लिया कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे, तेरी चूड़ियाँ कहाँ हैं? चूड़ियाँ मेरी बेच दी ना चूड़ियाँ? अरे आभा, मैंने बेची नहीं है चूड़ियाँ, सिर्फ गिरवी रखी हैं। अभी वो क्लब की बुकिंग करवाने गई थी और पर्स में पैसे कम पड़ गए तो इसीलिए बेच दी चूड़ियाँ। तू भी ना। सोना किस लिए होता है मुझे बता। बुरा वक्त आता है तो उसी को तो यूज करेंगे। बुरा वक्त नहीं है ताई, तेरी शादी का समय है। तेरी शादी हो रही है, हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी। छोटी सी बात है आप, और तू देख फिर टेंशन ले रही है। अच्छा, जब तेरी नौकरी लग जाएगी ना तो तू मुझे चुड़ैल दिला देना। आई, कितना अच्छा हुआ कि तू चाय बना कर ले आई। तूने चूड़ियां गिरवी रख दी? क्यों? हाई फाई क्लब बुक करना था ना। चूड़ियाँ तो गिरवी रखनी ही पड़ेगी। आभा, क्या क्या जरूरत थी? आज तक पैसा जोड़कर हमने सारा इंतजाम किया था, आगे भी कर लेते, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाता। मैं समझ सकती हूँ तेरे बाबा नहीं है तो शादी की सारी जिम्मेदारियां तुझे उठानी पड़ रही है, लेकिन कब तक ये करती रहेगी? कब तक ये बोझ उठाती रहेगी? अरे आई, पता है मेरे लिए सबसे बड़ा बोझ क्या है? तेरा ये उदास चेहरा। तू परेशान मत हो आई, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन चाय ठंडी हो जाएगी आई, देना। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था, जब मेरी अवनी की लग्न पत्रिका मेरे हाथ में होगी। आज वो दिन आ गया। अवनी, इसमें तुम्हारे पापा का नाम नहीं है। आई, क्या जरूरत है? और फिर तू ही हमारी आई है और बाबा भी। तेरा नाम काफी है आई। मैं उनकी जगह कैसे ले सकती हूँ? उनका नाम होना बहुत जरूरी है। एक पिता होने के नाते उनका ये हक है। कौन सा हक आई? जिस इंसान ने बचपन में हमसे पिता का साया छीनते हुए हमारे हक के बारे में नहीं सोचा। अपनी ताई शादी करके इस घर से जा रही है, लेकिन बाबा की एक भी याद नहीं है उसके पास। ऐसे इंसान को हक दिलाने की बात कर रही है तू, और हम लोग जानते भी नहीं है कि वो जिंदा भी है कि नहीं। आभा, गलत क्या कह रही हूं मैं आई? तूने खुद लड़के वालों के सामने कहा कि बाबा इस दुनिया में नहीं है। कैसे लिखेंगे पत्रिका पे उनका नाम? उनके नाम के आगे स्वर्गीय लगाएंगे तो चलेगा तुझे? मंजूर है तुझे? नहीं ना? क्यों को जिद कर रही है आई? और किसे पता वो कहाँ है और है भी या नहीं?
आभा, आई, हम तेरा दिल दुखाना नहीं चाहते, पर जो सच है वो तो सच है ना आई। हम सबका बचपन बाबा के बिना ही गुजर गया। अदिति और मनु तो इतने छोटे थे कि उन्हें बाबा का चेहरा भी ठीक तरह से याद नहीं होगा। अगर हम सबको कुछ याद है ना, तो सिर्फ हमारी आई ने क्या कुछ सहा हमें पाल पोस के बड़ा करने के लिए। लोगों की 10 तरह की उल्टी सीधी बातें सुनी, पर कभी अपने दुख को जाहिर तक नहीं होने दिया आई। अगर हम सब के लिए कोई है तो वो सिर्फ हमारी आई। हाँ आई, और हमें बाबा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती, क्योंकि तू है ना हमारे साथ। हाँ, और ताई की शादी में भी नहीं होगी, पक्का। आई, तुमसे पहले तो हम भगवान का नाम नहीं लेते, तो बाबा का कैसे आने देंगे, जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हे बाप्पा, आपकी कृपा से मेरी अवनी की शादी होने जा रही है। सबसे पहले निमंत्रण आपके चरणों में रख रही हूँ। आपकी उपस्थिति, आपके आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जरूर पधारिएगा। हे देवा, गौरी जब भी देखो मोबाइल पे लगी रहती है। ना घर के कामों में हाथ बटाना, ना पढ़ाई करना। पैर सीधे रख, सीधे बैठ, चल। लगा दी ना नजर, हैंग हो गया। अच्छा हुआ हैंग हो गया। आई, मुझे नया फोन दिला दो। बिल्कुल नहीं, ये मोबाइल है ना तेरे पास, इससे बात तो होती है ना गौरी। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा। पर आई, नहीं बोला तो नहीं, बिल्कुल नहीं, समझे तुम? क्या हुआ, मेरे बेटे का मूड खराब क्यों है आज? बाबा ये देखो ना, ये फोन बिल्कुल डिब्बा हो चुका है और बार बार हैंग होता है। मैं आई से कह रही हूँ कि मुझे नया फोन दिला दे। लेकिन बेटा, मेरे होते हुए ऐसे कुछ मांगने की जरूरत ही क्या है? इसका मतलब आप मुझे नया फोन देंगे बाबा? तू मांगेगी उससे पहले हर चीज मैं तुझे ला कर दूंगा। आओ काय तुम। दिस इज फॉर योर आईफोन। अरे यही तो मैं चाहती थी बाबा। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। यू ग्रेट बाबा। मैं अभी इसमें कार्ड डाल के लाती हूँ। हाँ गौरी, ये तुम अभ्यास करत नहीं यानी है काय? क्या जरूरत थी उसे इतना महंगा फोन दिलाने की? ऑलरेडी उसके पास एक मोबाइल है ना। तो क्या हुआ, और जो था वो 6 महीने पुराना था, और मेरी बेटी कोई भी पुरानी चीज यूज करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए दे दिया। वैसे कितने का मोबाइल है ये? कितने में लिया था मैंने? हाँ, 35,000 में लिया था। 35,000? हाँ, तो क्या हुआ? अरे 30-40 हजार काय आपल्यासाठी? और देखो, तुम्हें तो मालूम है मुझे फिजूल खर्ची करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ वैसे भी धंधे में मंदी चल रही है, कहाँ से मैं पैसे लाऊंगा? कावेरी वहिनी, अरे वहिनी या ना। नमस्कार। नमस्कार। बाबा, पूरा 12.1 मेगापिक्सल। गौरी, जाओ अंदर जाओ, पढ़ाई करनी है ना, अभी एग्जाम्स है। गौरी रुक, अभी तक तो तूने पढ़ाई की नहीं, अब जब काकी आई है तो पढ़ाई करने जा रही है। नहीं नहीं, वो क्या है, बड़ों के बीच में वो बोर हो जाएगी ना। जाओ जाओ जाओ, एग्जाम्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वहिनी या बसा ना। हाँ वही, बस ना। और
बताइए वहीनी, शादी की तैयारियां कैसे चल रही है? बस अच्छे से चल रही है। कैटरर का फाइनल हो गया, पत्रिका भी छप गई है, अब कपड़े लत्ते भी बन गए हैं। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि हमारी अवनी के हाथों में बस मेहंदी लगना बाकी है ना? हाँ, ऐसा ही समझो। अभी मैं पत्रिका मंदिर में रख कर आई, पत्रिका देने ही आई हूँ। उठा। क्यों, क्या हो गया? पत्रिका। अवनीचं लग्न है, आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। हमारा आशीर्वाद तो अवनी के साथ हमेशा रहेगा। बस आना। बहनी, ये स्टिकर क्यों लगाया है? कितना खराब लग रहा है। गलत छप गया था क्या? नहीं नहीं, गलत नहीं छपा था, वो जगह चेंज हो गई थी ना, तो अदिति आभा ने कहा कि अब पत्रिका छप गई है तो स्टिकर लगवाते हैं, खर्चा कम होगा ना। सही बात है। क्या बात है बहनी, आपने अवनी की शादी के लिए रॉयल क्लब बुक किया है? लगता है बहनी आपने बहुत सारा पैसा जमा करके रखा है, जो ये रॉयल क्लब आपने बुक किया है। हमें देखो ना, कितना टेंशन है पैसे का। गौरी की शादी का ख्याल आता है तो सोचता हूँ कि मैं शादी कैसे कर पाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, आप जानते हैं हमारी हालत क्या है। पैसा जोड़ जोड़ कर इंतजाम किया है सारा। बहनी, इतनी मुश्किल थी तो रॉयल क्लब क्यों आपने बुक किया? माफ करना बहनी, काय माणसाने हंतरून बघून पाय पसरावा, असं आपलं माझं मत। लड़के वालों ने कहा तो मना नहीं कर सके, वरना हम तो स्कूल का ग्राउंड बुक करने वाले थे। हाँ, छोड़िए ना इन बातों को, मैं तो आपसे एक विनती करने आई थी। क्या? अवनी की शादी में आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। अवनी के बाबा नहीं है तो हाँ, तो आप भी बड़े हैं इस घर में, तो मेहमानों के स्वागत के लिए आपका आना जरूरी होगा ना। हाँ, वो तो मैं रहूंगा ही, वो तो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, ये बात पक्की है। वहिनी, चला आपण चहा घेऊया। या ना आत्या, बॅग राहू द्या ना, चला। जब कभी भी आती है तो लगता है कुछ मांगने ही आई है। सुटलो रे देवा, सुटलो सुटलो। अच्छा हुआ कुछ मांगा नहीं। अदिति, तुम यहाँ? काका, क्या वो क्या, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरे कॉलेज में है, साथ में पढ़ता है। कॉलेज में पढ़ता है ना? तो फिर यहाँ क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? वो काका, मैं यहाँ पर कॉलेज के ही काम से आई हूँ। कॉलेज ने अपनी बिल्डिंग बेच दी क्या, जो यहाँ इस जंगल में क्लास चल रही है? क्या? नहीं काका, वो मैं पेड़ों के पत्तों के सैंपल लेने आई थी प्रोजेक्ट के लिए। बकवास बंद कर। आज नहीं पैदा हुआ मैं, अभी तुम्हारी आई और काकी को फोन करके बताता हूँ, ताकि उनको भी पता चले उनकी लाडली यहाँ क्या गुल खिला रही है। नहीं काका, वो चुप, अभी क्या, अभी निकलो घर। बहुत सैंपल कलेक्ट कर लिया। सब गड़बड़ हो गई, काका ने देख ली। चलो अब जल्दी जाते हैं। क्या हुआ, तू खा नहीं रही? नहीं, मन नहीं है। खाने का मन नहीं है? तब तो जरूर कोई सीरियस बात है। क्या हुआ, कुछ टेंशन है क्या? अपनी वो मैं सोच रही थी। अरे बोल ना, मुझसे बात करने में कब से तो सोचने लगी। अपनी मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं सोच रही थी कि मस्करी ने मुझे जो कुछ भी भास्कर के बारे में बताया है, अगर वो सब सच हुआ तो। तेरा दिमाग खराब हो गया है उषा। तू वो
वो इडियट मस्करी की बातों पर विश्वास कर रही है। नहीं अवनी, मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही हूँ, पर एक बार अपने आप को मेरी जगह रखकर सोच। अगर तू मेरी जगह होती तो क्या ये बात तुझे परेशान नहीं करती? और एक दो दिन की बात होती तो अलग बात है, पर ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। और हो सकता है कि मस्करी ने जो भी कहा वो झूठ ही हो, पर फिर भी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते ना। पर उषा ऐसे अवनी, एक बार भास्कर से बात करने में बुराई ही क्या है? वो भी तो तुझसे अपनी मन की बातें शेयर करता है ना, तो फिर तू क्यों नहीं कर सकती? ये मन की बात नहीं है उषा, ऐसे कैसे मैं उन पर शक कर सकती हूँ? पर तुझे शक करने को कौन कह रहा है? बस आमने सामने बैठकर बातें क्लियर हो जाए, भास्कर तुझे सब कुछ सच सच बता देंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और मन में जो शक बैठा हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। तू खुद सोच उषा कि वो मस्करी की बातों पर विश्वास करके अगर मैं भास्कर से इतनी बड़ी बात पूछूंगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? वैसे तो बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत से पहले दिल साफ होना जरूरी है। फिर भी अगर उसे बुरा लगे तो तू उसे सॉरी बोल देना अपनी। और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ऐसे डाउट्स क्लियर होने तो जरूरी है ना। बस इस बार मेरी बात मान ले। आई नो अवनी, तूने जिंदगी की हर चीज को बहुत समझदारी से निभाया है। बस इस बार मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अपने लिए ना सही, मेरे लिए उससे बात कर, उससे पूछ कर तो देख आखिर सच क्या है। भास्कर, क्या ये सच है कि एक लड़की ने आपकी वजह से सुसाइड कर लिया था? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।